अमित शाह के स्टेटमेंट पर मार्केट लाल से हो गई ग्रीन। वो क्या स्टेटमेंट थी, चलिए देखते हैं इस वीडियो के एनालिसिस में। हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल ट्रेडिंग विद तरुण। मेरा नाम तरुण और ये है निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का पोस्ट मार्केट एनालिसिस, जिसमें हम चर्चा करेंगे वो कौन से लेवल जिनको ट्रेड करने के लिए आपको सजेस्ट किया गया था फ्राइडे को और वीकली एनालिसिस के अंदर, और कल आप ट्यूसडे वाले दिन क्या कर सकते हैं। सबसे पहले कल हो सकता है एक गैप अप ट्यूसडे। उसके पीछे का बड़ा रीजन क्या है? उसके पीछे का बड़ा रीजन है जो ये स्टेटमेंट आई गाइस। अमित शाह एनडीटीवी के एक इंटरव्यू के दौरान उनसे एक सवाल पूछा गया कि हर साल ऐसा देखा गया है, हर साल नहीं हर बार ऐसा देखा गया है कि जब भी इलेक्शन आते हैं मार्केट जो है गिरता है, और क्या लगता है कि मार्केट अगर बीजेपी की सीट्स नहीं आती हैं जी 400, तो क्या मार्केट गिर जाएगा? तो इसके ऊपर अमित शाह जी का स्टेटमेंट आया, जिन्होंने दो चीजें बोली जो सुनने लायक हैं। वो है पहली कि स्टॉक मार्केट को इलेक्शन में सीट आने या ना आने से रिलेट नहीं करना चाहिए। मार्केट क्रैश को राजनीति से, पॉलिटिक्स से कनेक्ट करके नहीं देखा जाना चाहिए। और दूसरा उन्होंने ये कहा कि टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, 4 जून बाय करके रखो क्योंकि 400 सीटें आएंगी ही आएंगी। ये स्टेटमेंट आने के बाद मार्केट में जो उछाल देखने को मिला है, लोअर लेवल से जो मार्केट ऊपर की तरफ से, ये ट्रिगर पॉइंट मुझे लगता है अमित शाह की टिप आई है, बोले ना अमित शाह की जो टिप आई है उसकी वजह से मार्केट ने जो रैली दी है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और अगर मैं आपको बात करूं, क्या हमने इसको प्रिडिक्ट किया था? बिल्कुल प्रिडिक्ट किया था, आपके साथ में स्टेटमेंट शेयर की थी। ये एनालिसिस एग्जैक्टली कल का एनालिसिस वीडियो जाके देख लीजिएगा। मैंने बोला था अगर नीचे की तरफ मार्केट 47,314 को तोड़ती है तो इस सुनहरी जोन पर आएगी मार्केट। मार्केट ने एकदम डाउन साइड पे मुंह दिया, बिल्कुल बॉटम उसका टेस्ट किया। आपको ये भी बोला था गाइज ये बाय बाय जोन है, यहां पर सिर्फ बाय के बारे में सोचना। मार्केट ने यहां से छलांग मारी है, डक 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 डक। मेरे एग्जैक्ट पिन पॉइंट जहां पर आपको बाइंग की सजेशन दी थी कि जहां कहां बाइंग करनी है, 47,500 के ऊपर अगर मार्केट निकलती है तो बाई करनी है। वहीं से मार्केट ने फिर से एक रिजेक्शन दिया। यहां पे हमारी फिबोनाची की हाई फाई ट्रेड बनी, 50% से सपोर्ट लिया और बूम, हाई फाई ट्रेड ने दूसरी सिनेरी जोन तक आराम से आया। मैंने आपको ये भी बोला था ये सेल जोन है मार्केट में, यहां पर आप बाय के बारे में सोचना मत, क्योंकि जब तक मार्केट इसके ऊपर ना निकल जाए आप सेल के बारे में, बाय के बारे में मत सोचना। लेकिन ये जोन जो है गैप अप के अंदर टूट सकती है। निफ्टी, बैंक एक्स, मिड कैप निफ्टी बहुत ही अच्छे तरीके से आपको टेलीग्राम चैनल के ऊपर मैंने एडवांस में, जब मार्केट बहुत नीचे थी मिड कैप निफ्टी की अगर हम चर्चा करें, मिड कैप निफ्टी कहां थी मैं आपको दिखाऊं। मिड कैप निफ्टी लगभग लगभग 13,900 के आसपास थी। मैं 930-40 के आसपास मैंने आपको, नहीं सॉरी यहाँ नहीं थी, मार्केट और भी नीचे थी, 900 के आसपास थी। तब मैंने आपको सजेस्ट किया था कि मार्केट में उछाल आ सकता है। मिड कैप निफ्टी आपको टेलीग्राम चैनल देख लेते हैं, 11,000 टच करेगा, वो भी बाय नेक्स्ट वीक। मैंने इसलिए बोला था क्योंकि इस वीक की एक्सपायरी में अगर मार्केट आज टाइम पास करती है तो मार्केट ऊपर की तरफ से निकल जाना चाहिए। और मार्केट में आज ही इसने 11,000 आराम से दे दिया। मिड कैप ना ये रहा यार, करेक्ट, ये देखो 800 के आसपास थी मार्केट, लाल थी उस समय, और मार्केट ने पूरा का पूरा अपना ट्रेंड दिखाया और ऊपर की तरफ से जोर दिखाते हुए मार्केट ने कंप्लीट टारगेट दिया। ये ये अगर देखेंगे तो गोल्डन पॉकेट से बाउंस मारा। और मैंने आपको 11,000 का टारगेट दिया था, मार्केट ने उससे भी ज्यादा आपको दिया है, और अगला टारगेट है 11,150 जो इसके अंदर आपको आता हुआ दिखाई दे जाना चाहिए, है ना। मिड कैप निफ्टी ने भी बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्म किया है। और ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको टेलीग्राम चैनल में दे दी थी मैंने। अगर आप टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हो तो जुड़ जाओ, क्योंकि इसके अंदर आपको सारे चार्ट पैटर्न जो बन रहे हैं, जो जो इन्फॉर्मेशन आ रही है, आपको सब कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती है। गोल्ड का भी पूरा ट्रेड आपको यहाँ पर शेयर किया था, लोगों ने अच्छे खासे पैसे बनाए हैं। जो फिबोनाची के स्टूडेंट्स हैं वो सब सब जानते हैं, ठीक है ऑफकोर्स। और वीआईपी ग्रुप मेंबर्स के साथ में लाइव भी थे, आप भी अगर जुड़ना चाहते हैं जुड़ सकते हो। अपस्टॉक
एंजल, और अब एलिस ब्लू भी जुड़ चुका है। अगर आप एलिस ब्लू में भी अकाउंट खुलवाना चाहते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, वहां पर आप देख सकते हो। मैंने कहाँ लिखा था, एक बार लिख के बताता हूँ आपको। देखिए, मिड कैप शुड टच 11K बाई नेक्स्ट वीक, ठीक है। और ये 12 बजे के आसपास मैंने यहाँ पर मेंशन किया था, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखिए 12 बजे के आसपास कहाँ था मिड कैप निफ्टी। 12 बजे के आसपास ये देखिए 850 के आसपास घूम रहा था मार्केट, और यहाँ से मार्केट ने जो जंप मारना शुरू किया है भाई साहब, उस अपडेट के बाद में अगर यहाँ से भी देखें आप, यहाँ से लेकर यहाँ तक मार्केट लगभग लगभग 270 पॉइंट मिड कैप भागा है मस्त तरीके से, ठीक है। तो ये अपडेट आपको रेगुलरली मिलती रहती है, ठीक है। ज्यादा कोई चेंजेस अभी के लिए अगर आप पूछो तो नहीं है, ठीक है। लेवल्स जो है एज इट इज रहने वाले हैं, क्योंकि मेरा जो सुपर लेवल है मार्केट ने नहीं तोड़ा है, मार्केट दोबारा से उसी जोन के अंदर वापस आ गई है। नीचे की तरफ बुलिश डाइवर्जन के साथ में फॉलिंग वेज बना था छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर। अब मार्केट को किस तरीके से प्रोसीड करना है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है गाइस, मेरे लिए ये इंपॉर्टेंट है 990 का लेवल, ठीक है। टू बी वेरी स्पेसिफिक 4800 मार्केट में 4800 मार्केट जैसे ही निकलता है, इसके ऊपर क्लोजिंग होती है, मार्केट ऊपर के लेवल खोल देगी। ये लेवल हटा रहा हूं मैं, ये इंट्राडे के थे तो ऊपर की तरफ चला जाना चाहिए, है ना। आप लोगों को एक याद होगा मार्केट में एक और लेवल 47,000, अच्छा आने दो मार्केट, वो भी आएगा, उसकी भी चर्चा करेंगे। हमारी जो लेवल्स है वो एज इट इज रहने वाले हैं, ये लेवल्स है। और 48,239 के ऊपर अगर मार्केट निकलती है तो 48,553, और ये स्विंग जोन, कुछ चेंज नहीं है लेवल्स के अंदर, ठीक है। सब कुछ सेम टू सेम एज इट इज रहने वाला है। हाँ, अब सेल कहाँ करना है मार्केट के अंदर, जो सेल है गाइस वो कहाँ करना है वो देख लेते हैं। ये जो लाइन है उठा के मैं इस जोन के नीचे रखने वाला हूँ, और ये आपके लिए सेल का ट्रिगर लेवल है कौन सा, 47,670। मार्केट ये वाला अगर लेवल तोड़ती है तो आपको बैंक निफ्टी ये जोन दोबारा से दिखाएगी 47,449, ठीक है। ये जोन आपको जरूर दिखाएगी। उसके नीचे लेकिन ये लाल कलर की लाइन है ना, ये इंपॉर्टेंट है, इसके नीचे टूटेगा तो ही नीचे आएगा मार्केट इस सुनहरे जोन पर, वरना नहीं। तो ये लेवल एज इट इज रहने वाले फिबोनाची की जोन है, इसमें चेंज करने की कोई जरूरत नहीं, जब तक मार्केट ऊपर नीचे करेगी इन जोन को रिस्पेक्ट करेगी, सिंपल सी। एक जोन तोड़ने के बाद दूसरी जोन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्रूशल जोन है, मैं यहाँ पर ट्रेड करना नहीं चाहूंगा। और मुझे लगता है कि कल एक बड़ा गैप अप होना चाहिए, बड़ा गैप अप इन द सेंस यहाँ पर मार्केट बंद हुई है, यहाँ से अगर आप देखिए तो लगभग लगभग 250 पॉइंट से ज्यादा का गैप अप मुझे होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसकी वजह से अगर आप ये एचएस निफ्टी देखिए क्या चल रहा है, एचएस निफ्टी अभी चल रहा है 42 पॉइंट्स, ठीक है। 42 पॉइंट्स मतलब बैंक निफ्टी 100-150 पॉइंट ऊपर खोल सकता है, नहीं अभी और ऊपर जाना चाहिए इसको, ठीक है। बैंक निफ्टी मुझे 200 से 250 पॉइंट ऊपर खोल सकता है, तो यहाँ पर क्या कंडीशन बनेगी, एक मार्केट इसके ऊपर खुले, यहाँ पर कहीं पे गैप अप दे, तो मार्केट नीचे की तरफ आके इस पर सपोर्ट लेके ऊपर जाने की कोशिश करेगी, तो हम बाई करने की कोशिश करेंगे उसी कैंडल के लो का स्टॉप लॉस लगा के। लेकिन अगर मार्केट इस जोन के बीच में खुलती है तो मैं बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं हूं अनटिल अनलेस इसके पास कोई कैंडल 15 मिनट की क्लोज होकर दिखाए, 5 मिनट की भी नहीं, 5 मिनट की दो, 15 मिनट की एक कैंडल क्लोज होती है तो ही मैं इसके ऊपर बाय करने की कोशिश करूंगा, वरना मुझे गैप अप चाहिए प्रॉपर 48,000 के ऊपर गैप अप मार्केट दे, और नीचे की तरफ इस पे सपोर्ट बना के दोबारा से गैप अप जो है वो एक रनअवे गैप बनाते हुए भागे, मतलब अपना गैप फिल ना करे, उसके हिसाब से आप ट्रेड कर सकते हो। निफ्टी की अगर मैं चर्चा करूं तो गाइस निफ्टी के अंदर भी मार्केट ने ये वाली जो जोन है वो तोड़ दी है। इसके हिसाब से मुझे लगता है कि एक एलियट वेव की शुरुआत हो चुकी है, क्योंकि मार्केट ने यहाँ से अगर आप देखेंगे तो एग्जैक्टली वेव 2 के हिसाब से 50% से ही सपोर्ट लिया है, और यहाँ से कितना और ऊपर आराम से जा सकती है, यहाँ से देखिए तो 1.618 का टारगेट आप लेके चल सकते हो। तो ये जो जोन है, ठीक है, यहां तक का टारगेट तो मुझे निफ्टी जरूर दिखा रही है, ठीक है। ये वाला जोन 22,285 ये मार्केट मुझे दिखा रही है कि मार्केट में ये वाला टारगेट तो आना चाहिए, ठीक है, ये लाजमी है। और थर्ड का ऊपर अगर निकलता है 2.6 मिनट तो आपको और ऊपर के टारगेट भी दिखाई देंगे, जो कि है यहाँ तक के टारगेट विच इज 22,500। बट मुझे लगता है कि मार्केट बड़े साइकिल पे थर्ड वेव फिफ्थ वेव बना रही है, जिसकी वजह से और ऊपर तक जाना चाहिए। लेकिन फिलहाल मुझे ये दो टारगेट ऊपर की तरफ जो है वो दिखाई दे रहे हैं। इसको मैं लाल कलर से नहीं, इसको गोल्डन कलर से मार्क कर देता हूँ ताकि ये डिफरेंशिएट हो जाए कि येलो कलर की जो लाइंस हैं ये एलियट वेव की लाइंस हैं, ठीक है। ये दो टारगेट मुझे दिख रहे हैं कि मार्केट ने ये जो जोन बनाई है, ये फर्स्ट वेव, ये सेकंड वेव,
थर्ड वेव एटलीस्ट यहाँ तक जानी चाहिए, उसके बाद में 30% 38% का रिट्रेसमेंट लेने के बाद मार्केट दोबारा से ऊपर की तरफ निकल जानी चाहिए। ये वाला सिनेरियो उसके अंदर बनने वाला है। तो मैं थोड़ा सा कॉन्फिडेंट हूँ, जिसकी वजह से निफ्टी की हमने मंथ एंड की ट्रेड्स को भी कैरी फॉरवर्ड किया है और होल्ड किया है। और मुझे लगता है कि ये काफ़ी फास्ट होने वाला है, जो कुछ भी होगा ना काफ़ी फास्ट होगा। और अगर ये थर्ड वेव है तो गैप अप के बाद ना वो गैप फिल नहीं होना चाहिए, मार्केट ना ऐसे की ऐसे ही ऊपर की तरफ निकल जाएगी रनअवे गैप देके, ताकि अपने टारगेट्स को कवर कर सके। ठीक है, तो ये एनालिसिस रहने वाला है, लेवल्स एज इट इज रहेंगे, इसमें कोई चेंजेस जो है वो नहीं रहने वाले। बाकी अमित शाह ने अच्छा खासा स्टेटमेंट दिया जिसकी वजह से मार्केट ट्रिगर्ड हुआ, और कोई बात है नहीं। ठीक है, और अगर मैं यहाँ पर एक चीज आपको दिखाऊं मार्केट में, निफ्टी के अंदर तो आपने वो देख ही लिया है, मैं आपको ऑलरेडी दिखाता हूँ। निफ्टी निफ्टी पैरेलल चैनल की अगर हम चर्चा करेंगे तो मार्केट ने पैरेलल चैनल के उससे सपोर्ट लिया है। बैंक निफ्टी के अंदर भी सिमिलर कहानी देखने को हमें मिल रही है। यहाँ से अगर मैं लगाता हूँ तो नीचे से ठीक है, तो दोनों ने लोअर लेवल से सपोर्ट लिया है। यहाँ से अगर मार्केट उठ के ऊपर की तरफ जा रहा है, मुझे लगता है मिड बैंड तक जाना चाहिए। तो 45,896 के आसपास का मिड बैंड आ रहा है, ये भी मिड बैंड को टच करने के लिए जा सकता है। बट ओवरऑल ग्रीन कैंडल, हमारा व्यू भी यही था कि मार्केट एक बार रिवर्सल लेगी, और लोअर लेवल से रिवर्सल लिया है। इंट्राडे के अंदर आपको सिमिलर लेवल को कंसिडर करना है, कुछ चेंजेस नहीं है, ये लेवल एज इट इज रहने वाले। प्लान मैंने आपको बता दिया, इसके हिसाब से आप ट्रेड कर सकते हो। फटाफट चल के देख लेते हैं कौन से वो लेवल है जिसके ऊपर आपने स्टॉक का एनालिसिस के लिए रिक्वेस्ट किया है। एज प्रॉमिस मैंने आपको बोला था फर्स्ट कमेंट एंड लास्ट कमेंट मैं जरूर पढ़ने वाला हूँ। तो जिनका भी फर्स्ट कमेंट है वो और लास्ट कमेंट जो है वो हम पढ़ने वाले हैं हमारी कल की वीडियो, जहाँ पर हमने लिखा था कि गैप डाउन एंड बिग रिवर्सल। ठीक है, आपने एनालिसिस वीडियो देखा हो तो। सबसे पहला कमेंट जो आया है वो मिस्टर सिंह का, हार्ट ड्रॉप किया। थैंक यू सो मच मिस्टर सिंह फॉर ड्रॉपिंग द हार्ट। लास्ट कमेंट जो आया हुआ है वरुण भाई का, एबीसी कैपिटल का व्यू पूछते हैं, देख लेते हैं एबीसी कैपिटल, बीच में से कुछ और भी देख लेते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट कमेंट है। जय श्री राम जो देव ज्योति राय, क्या हाल चाल है भैया? थैंक यू यूसुफ यूनुस मंसूरी फॉर ड्रॉपिंग द हार्ट एंड जेमी पटेल। कोई यूट्यूब हमारा मेंबर है जिसने कुछ स्टॉक का व्यू पूछा है, वो देख लेते हैं। सेंथिल पूछते हैं काइंडली टेल मी द सीक्रेट ऑफ स्टॉक बीटीएसटी। सर हमारे पास एप्लीकेशन के ऊपर कोर्स था प्रॉपरली हाउ टू सेलेक्ट बीटीएसटी इन द स्टॉक्स था। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि एप्लीकेशन के सारे कोर्स जो हैं वो अब नहीं है अवेलेबल फॉर बेटर लर्निंग एक्सपीरियंस, हम एनहांसिंग समथिंग, तो इट्स नॉट अवेलेबल एनी मोर। जब तक लर्निंग थी आपको बोला भी था लर्न कर लो, आपने नहीं किया। अब जब आएगा तो आप सीख लीजिएगा सर, एप्लीकेशन के ऊपर अवेलेबल हो जाएगा। बीटीएसटी कैसे सेलेक्ट करने हैं ये तो हमारा फोटे है, बीटीएसटी स्टॉक्स लेके लेके कैसे जाते हैं। एबीसी कैपिटल देख लेते हैं, एबीसी कैपिटल क्या बोलता है। एबीसी कैपिटल एबीसी कैपिटल फ्यूचर्स, एबीसी कैपिटल स्टॉक किधर है भाई? बाय है मेरे भाई, गोल्डन पॉकेट से बाउंस मार रहा है ये है ना। 233 का टारगेट है इसका, 233 आराम से जाएगा, इसको होल्ड करके रखना, होल्ड करके रखना। 233 का टारगेट है इसका और ऊपर की तरफ जाएगा, बुलिश ही है ना। विच एप्लीकेशन एंड ब्रोकर डू यू यूज फॉर गोल्ड ट्रेडिंग? मैं गाइस एक मेरी जो ब्रोकर है वो एक यूएई बेस्ड ब्रोकर है जिसको मैं यूज करता हूँ, और उसके प्लेटफॉर्म को मैंने मेटा फाइव से लिंक कर रखा है, और मैं दोनों को यूज करके ही ट्रेडिंग करता हूँ। जून के अंदर मैं आपके साथ में वीडियो बना के शेयर भी कर दूंगा वो कौन सा ब्रोकर है, अगर आप यूज करना चाहो तो आप भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, बट एज अ सेड मैं 2-3 ब्रोकर्स को यूज कर रहा हूँ, मैं एक्सएनएस भी यूज कर रहा हूँ, डेल्टा भी यूज कर रहा हूँ, लेकिन मेरी बेसिकली मेजर ट्रेडिंग मेरी जो होती है मेटा फाइव के अंदर होती है, विच इज कनेक्टेड वाया द यूएई बेस्ड ब्रोकर, जो मुझे बहुत कन्वीनियंट लग रहा है, तो चार्जेस भी कम लगते हैं और
टेक्स्ट वाइज भी बहुत किफ़ायती है। कैसे, वो मैं आपको बहुत जल्दी वीडियो बना के बताने की कोशिश करूंगा। ठीक है गाइस, ये था एनालिसिस। आई होप यू लाइक इट। ज़्यादा बड़े वीडियो नहीं करेंगे, फिर मुलाकात करेंगे बहुत जल्दी। तब तक के लिए हंसते रहिए, हंसाते रहिए, मार्केट से पैसा कमाते रहिए। जय हिंद, जय भारत, फिर मिलेंगे।